हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 14 करेंगे राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट का। उसका नाम है कंट्रोल। 14 मतलब कंट्रोल। 14 मतलब कंट्रोल। चैप्टर सारे मैंने याद करवा दिए हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। अब मैंने ये भी बता रखा है कि इसको कैसे याद करोगे। 309 पर शुरुआत होती है, ख़त्म कहाँ से होगी? 3 × 7 कदा 27। ये 27 पर 327 पर ख़त्म होगी। तो शुरुआत करते हैं 329 से। पहले कंट्रोल करना है। कंट्रोल कौन करता है? कोई ऑफिसर वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ये लोग कंट्रोल करते हैं म्यूनसिपैलिटी के ऊपर। मॉनिटरिंग वगैरह करने, इंस्पेक्शन वगैरह करने आएंगे। तो सबसे पहले तो इनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। फिर 310 में क्या होगा? इनको पावर वगैरह इंस्पेक्शन दी जाएगी, पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है। 311 में पावर टू इंस्पेक्ट द ऑफिस ऑफ म्यूनसिपैलिटी, यानी कि 310 में जो इंस्पेक्शन आता है वो बाकी सब चीज़ों के लिए है, लेकिन जो म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है उसके लिए 311 में अलग से मेंशन है। यानी कि 310 के अंतर्गत आप म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस का इंस्पेक्शन, सुपरविज़न वगैरह नहीं कर सकते हो। इसके लिए अलग से धारा दे रखी है 311। आगे देखो 312, पावर्स ऑफ सस्पेंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी। 312 में म्यूनसिपैलिटी के किसी भी ऑर्डर को सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि ऑफिसर आएंगे बाहर, उन्हें लगेगा कि यहाँ पर गलत कुछ काम हो रहा है, इसलिए उसको ऑर्डर को सस्पेंड कर सकते हैं। अब याद करवा दूंगा, कैसे याद दूंगा मैं, एक स्टोरी क्रिएट करके आपको याद करवा दूंगा। आगे देखो 313 में हो गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, और 314 में हो गया है कॉम्प्लायंस बाय म्यूनसिपैलिटी ऑफ रिक्विजिशन बाय गवर्नमेंट फॉर सर्वेलेंस इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। यानी कि जब गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कोविड-19 आ गया था, तो उस ऐसे केस में वो म्यूनसिपैलिटी के जो ऑफिसर होते हैं, मान लो वैद हो गया, हकीम हो गया, डॉक्टर्स हो गया, नर्स हो गया, कोई भी स्टाफ होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स को ले सकती है अपने हिसाब से कि मुझे आपके ऑफिसरों की ज़रूरत है, इमरजेंसी होगी है, तो आप अपने ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज़ को हमें दे दो, तो वो दे सकती है, ऐसे मांग सकती है। 315 एजेंसी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वर्क काम करने के लिए कोई भी एजेंसी। अब देखो याद करने के लिए एक स्टोरी, ये होगी स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट होगी, और ये है म्यूनसिपैलिटी कोई भी। स्टेट गवर्नमेंट पहले तो सबसे पहले ऑफिसरों को नियुक्त करेगी, यानी कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, ये ऑफिसर हो गए। और म्यूनसिपैलिटी का ये हो गया परिसर, और ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है, और ये हो गया पूरा परिसर। तो ऑफिसरों को नियुक्त कर दिया है, ऑफिसर जाएंगे, ऑफिसरों को फिर इसको पावर भी दी जाएगी कि आप क्या क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो, कहाँ कहाँ सुपरविजन कर सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो, तो इनको पावर दी जाएगी। फिर ये म्यूनसिपैलिटी की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके अंतर्गत, या कोई भी म्यूनसिपैलिटी का काम चल रहा है वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो पहले तो ये बाहर का देखेंगे, उसके बाद ये सेक्शन, ये 309 में है, ये 310 में है, यहाँ बाउंड्री पर आएगा तो 311 में हो जाएगा, 309 और 310 हो गया पावर इंस्पेक्शन। फिर ये 311 में म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस आ जाएगा, 311 में म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस। अगर ये जो इंस्पेक्शन करने आए हैं इनको लगेगा कि म्यूनसिपैलिटी में कुछ काम सही नहीं चल रहा है, यानी कि म्यूनसिपैलिटी का जो भी काम होगा उनको रोक भी सकते हैं, तो 311 के बाद आ जाएगा उस किसी भी काम को जो चल रहा है उसको रोकना, ये हो जाएगा। रोकने के बाद अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ जाएगी कि इमरजेंसी हो गई है, आपके ऑफिसरों को हमें ज़रूरत है, तो उनके ऑफिसर्स को भी ले सकती है। अगली सेक्शन हो गई। फिर मान लो
गवर्नमेंट कुछ काम करवाना चाह रही है इनके ऑफिसरों से या म्यूनसिपलिटी से भी, तो वो अब कोई एजेंसी नियुक्त कर सकती हैं इस म्यूनसिपलिटी के लिए। तो ये हो गया 309 से लेकर 315 तक की ये होगी कहानी। वापस देखो कहानी क्या है। सबसे पहले तो ये मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, ये होगी म्यूनसिपलिटी, और ये म्यूनसिपलिटी का परिसर हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिसर को नियुक्ति करेगी, अपॉइंटमेंट होगा पहले, तो 309 में अपॉइंटमेंट हो गया। फिर होगा ऑफिसर को पावर वगैरह मेंशन करेगी, ये आपके पास पावर रहेगी, तो 310 में ये रहेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह पावर इंस्पेक्शन ये कहाँ पर होगा, म्यूनसिपलिटी कोई भी बाहर का काम है म्यूनसिपलिटी के, मान लो ये बहुत सारे काम है और इनके परिसर हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, उन ऑफिसर को पावर दे रखी होगी। ठीक है, फिर 311 में म्यूनसिपलिटी का ऑफिस के अंदर घुसेंगे, अलग से पावर दे रखी है, ऑफिस के वास्ते अलग दे रखी है। फिर मान लो अब लगेगा इन ऑफिसरों को म्यूनसिपलिटी में कुछ काम सही नहीं चल रहा है, जो काम चल रहा है वो सही नहीं है, तो उनको जो काम चल रहा है उसको सस्पेंड करने का ऑर्डर दे सकती हैं, तो ये हो जाएगा 312 में। फिर उनको लगेगा कि नहीं अभी इमरजेंसी की ज़रूरत है, जैसे कोविड-19 आ गया जो भी है, तो इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो वो 313 में अगला हो गया 313 में। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं अब इनके ऑफिसरों की भी ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है, तो 314 में इनके ऑफिसर भी ले लिए जाएंगे। और 315 में ऑफिसर से भी काम नहीं बैठ रहा है, तो अपनी एक खुद की एक एजेंसी बुला देंगे। 315 में स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की एक एजेंसी बना देंगे जो किसी काम में एक्सपर्ट हो। तो इस टाइप से एक कहानी हो गई है। सबसे पहले तो हो गए उनकी नियुक्ति, फिर उनको पावर दी जाएगी कहाँ पर कहीं पर भी, फिर वो ऑफिस के अंदर घुसेंगे, ऑफिस के अंदर घुसेंगे, अगर वो काम सही नहीं चल रहा है तो उस काम को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, सस्पेंड करने के बाद अगर उनको लगेगा कि इमरजेंसी आ गई है और हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की ज़रूरत है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाएगी 313 में। फिर होगा कि उनके और ऑफिसरों की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो 314 में ऑफिसर ले लिए जाएंगे। ऑफिसर से भी काम नहीं चल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की एक एजेंसी नियुक्त कर सकते हैं 315 के अंतर्गत। तो ये स्टोरी है, आपके माइंड में हमेशा रखो। 316 है स्पेशल प्रोविजंस इन रिगार्ड टू वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये याद होगा कि नहीं होगा मैं बता दूंगा, अलग से वीडियो भी बनाता रहूँगा, और भी नए नए वीडियो आते रहेंगे इसी सेम टॉपिक के, ताकि जो भी जितनी आसान ट्रिक हों मैं आपको करवा दूँगा। 317 17 मतलब खतरा, 17 तो खतरा, 17 होता है तो 17 तो खतरा है, तभी तो हम कुछ इंक्वायरी करते हैं क्या खतरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट इंक्वायरी इनटू म्यूनिसिपल मैटर्स, म्यूनिसिपलिटी मैटर में गवर्नमेंट इंक्वायरी कर देती है, मान लो कोई खतरा है, तो 317 में इंक्वायरी होगी, गवर्नमेंट इंक्वायरी होगी 317 में। आगे देखो 318 18 तो एक्स्ट्रावेजेंस, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रावेजेंस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मान लो किसी म्यूनिसिपलिटी है, इसमें ज़रूरत है 8 एम्प्लॉय की, लेकिन यहाँ पर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि नहीं ये बिना फालतू के हैं और ऐसे ही खर्चा हो रहा है, तो इन ऑफिसरों को वो चाहे तो किसी दूसरी म्यूनिसिपलिटी में भेज सकती है वहाँ पर काम, कि यहाँ ज़रूरत नहीं है इन ऑफिसरों की, एक्स्ट्रा है एम्प्लॉय। तो एक्स्ट्रा वेजेंस मतलब बिना फालतू का खर्चा नहीं हो, एक्स्ट्रा वेजेंस। 18 तो एक्स्ट्रा वेजेंस याद करना, ठीक है, 18 ई से शुरू होता है और एक्स्ट्रा वेजेंस में भी ये हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, तो 18 का एक्स्ट्रा वेजेंस। 17 खतरा, 17 तो खतरा तो इंक्वायरी करेंगे, और 18 में एक्स्ट्रा वेजेंस। आगे देखो, आगे 319 यानी कि 320 तो परफेक्ट होता है, पूरा आंकड़ा खत्म हो जाता है 320 के बाद। 319 तो यानी कि एक कम है, यहाँ पर एक कम है, कम क्यों है, क्योंकि फॉल्ट है। द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन डिफॉल्ट ऑफ म्यूनसिपलिटी। 319 इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर एक कम है, +1 की ज़रूरत है, यानी कि डिफ़ॉल्ट है, यानी कि फॉल्ट है इसमें। अगला देखो 320
320 हो गया है एक्सरसाइज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज पावर पेंडिंग इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ये हो गया। 321 देखो, 321 सेक्शन है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डायरेक्ट पर्सन इन कस्टडी ऑफ म्युनिसिपल फंड टू पे गवर्नमेंट ड्यूज, यानी कि कस्टडी दी जा रही है। कस्टडी किसको दी जाती है? जो एक योग्य इंसान हो। आप योग्य इंसान कब बनते हो? जब आप 21 साल के हो जाते हो, तो आप सभी चीज़ों के लिए योग्य हो जाते हो, हर काम के लिए। तभी आपके हाथों में वो पावर वगैरह दी जाएगी, यानी कस्टडी दी जाएगी कि म्युनिसिपल फंड मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है। हम 21 साल के हो गए तभी आपको ये दी जा रही है कस्टडी। तो किसका होने पर 321 में म्युनिसिपल फंड की कस्टडी याद रखोगे। आगे 322 है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिसॉल्व म्युनिसिपैलिटी इन केस ऑफ इनकॉम्पिटेंसी और हैविंग लेस देन 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ याद रखो 322 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो 2/3 को कैसे लिखा जा सकता है? लो लाइन कर दो, ये हो गया 2/3, 2 ऊपर नीचे 3, 2/3 हो गया। तो 2/3 यहाँ से 322 आते ही यहाँ सीधी लाइन करना। 2/3 क्या है कि 2/3 इलेक्टेड मेंबर से अगर टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी मेंबर है वो कम हो जाते हैं तो म्युनिसिपैलिटी को स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देगी। तो 322 में ये हो जाएगा। आगे 323 और 324 में दोनों में ही डिस्प्यूट आएगा। 323 में डिस्प्यूट तो इसलिए क्योंकि ये एक राजा है, ये हो गया बीच में दीवार और फिर राजा। जब बराबर के प्रतिद्वंदी एक समान आ जाते हैं तो दोनों में से डिस्प्यूट तो खड़ा ही हो गया। वो बोलेगा मैं राजा हूँ, वो बोलेगा वो मैं राजा हूँ। दो शेर हो जाएंगे तो जंगलों में लड़ेंगे ही आपस में, वो बोलेंगे मैं राजा हूँ मैं राजा हूँ। तो 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी दोनों हैं, तो ये रहा 2, ये दीवार की तरह खड़ा है कि अब दोनों भिड़ेंगे, तो डिस्प्यूट हो गया है। तो याद कैसे करोगे? देखो 323 डिस्प्यूट बिटवीन अ म्युनिसिपैलिटी एंड 1 और मोर लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है। और 324 में डिस्प्यूट बिटवीन अ म्युनिसिपैलिटी एंड अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर स्टेचुरी बोर्ड। दोनों में कन्फ्यूजन मत करना, क्वेश्चन पेपर में यही देगा। 323 वाला है ना, इसमें दे देगा कि सेक्शन 323 बता दी है कि डिस्प्यूट बिटवीन अ म्युनिसिपैलिटी एंड अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर कोई भी स्टेचुरी बोर्ड के बीच में, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार 324 का इसमें दे सकते हैं कि किन्हीं दो म्यूनसिपैलिटी के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो 324 में है, तो नहीं 323 में है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखो, किन्हीं दो के बीच में डिस्प्यूट क्यों होगा? क्योंकि दोनों में एक जैसी है, समानता आ रही है। तो गवर्नमेंट बोल देगी कि तुम लोगों दोनों में समानता है इसलिए थोड़ा बहुत चेंज करो, यानी कि मॉडिफाई बाय लॉज एंड रूल्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। ये गवर्नमेंट कैंसिल भी कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। तुम अपने रूल्स को जो एक जैसे हैं उनको कैंसिल करो, तभी तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो 325 में ये हो जाएगा। 326 में क्या हो गया? अब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएंगे, सीएम थोड़ी ना आएगा, ये अपने ऑफिसर को भेजेगा। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू बाई गवर्नमेंट हो जाएगा कि आप उनके रूल्स वगैरह मॉडिफाई हुए हैं उनको कर दो। स्टेट गवर्नमेंट खुद तो नहीं आएगी, ऑफिसर आएगा, तो डेलीगेशन हो जाएगा 326 में। 327 में हो जाएगा पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, जो शुरुआत में 309 में ऑफिसर इन डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुए थे। अब लास्ट में क्या अपने रिकॉर्ड बताओ, ऑफिसर बताएंगे पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स 327 में। तो ये लास्ट एंड हो गया है। तो और भी टॉपिक आते रहेंगे ताकि आप 1 या 2 बार वीडियो देख दे ही सारी चीज़ें याद हो जाएगी।